वेलकम स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम भारतीय भवन क्लास 9th का मैथ सॉल्व करेंगे और इसे बिल्कुल आसान तरीके से और सीधे शब्दों में हम समझने का कोशिश करेंगे। आइए शुरू करते हैं और इसमें देखते हैं कि कौन कौन सा चैप्टर है। तो इसमें वास्तविक संख्याएं, बहुपद के गुणनखंड कुल मिलाकर के हमारे पास 21 चैप्टर हैं और इस 21 चैप्टर को हम एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो हम आज इस बुक में पॉलिनोमियल यानी बहुपद को सॉल्व करेंगे। देखते हैं इस बहुपद वाले में किस प्रकार का प्रश्न दे रखा है, जो बनाने के लिए कितना कठिन या फिर आसान है हम समझेंगे। उससे पहले हमें बहुपद का डेफिनेशन जान लेना चाहिए कि आखिर बहुपद कहते किसको हैं। तो बहुपद के लिए यहाँ पे देखिए दिया हुआ है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अंग्रेजी में कहते हैं और यहाँ पे लिखता है कि एक बीजगणितीय व्यंजक एक या अधिक बीजीय पदों से बना होता है। जैसे x³ एक बीजीय व्यंजक है एवं x+4 2x² - x x³ - 3y+4 आदि सभी भी बीजीय व्यंजक हैं। यानी इस फॉर्म में जो लिखा हुआ होगा उसे बीजीय व्यंजक होगा। और कहता है कि पुनः हम देखते हैं कि इन सभी व्यंजकों में चर के घात पूर्ण संख्या हैं। मतलब कि जो भी चर है उस चर में जो घात यानी पावर होगा वह क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या। जैसे 2 3 4 5 इस तरीके से होना चाहिए। तो क्या नहीं होना चाहिए, माइनस में कोई भी घात नहीं होना चाहिए, भिन्न में कोई भी घात नहीं होना चाहिए। जैसे 1/2 3/5 7/9 इस तरीके से नहीं होना चाहिए। -2 -1 -4 ये वाला इस तरीके से घात नहीं होना चाहिए। तो हम इसे क्या कहेंगे, तो हम इस तरीके से जो पूर्ण होना चाहिए हमारे पास घात संख्या, उसी को हम बीजीय व्यंजक कहेंगे और ऐसे व्यंजकों को बहुपद कहते हैं। आगे यहाँ कहता है कि एक चर x के विभिन्न घात वाले पदों को प्लस चिन्ह से एकत्रित करने पर प्राप्त व्यंजक हमें इस प्रकार से व्यंजक मिल सकता है। जैसे यदि हम देखें तो हमारे पास यदि मान लेते हैं हम लिखते हैं x⁻², तो जो पावर 2 है ये एक पूर्ण संख्या है और पूर्ण संख्या है इसका मतलब है कि हम इस फॉर्म को लिख सकते हैं किसमें, व्यंजक के तौर पे, ठीक है। और ये बहुपद हो सकता है। जैसे बहुपद लिखने के लिए हम लिख सकते हैं x⁻³ + 2y + 4 इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, एक बहुपद होगा। क्यों बहुपद होगा, क्योंकि यहाँ पे हम क्या दिए हुए हैं, पावर इसका 3 है और यह पूर्ण वर्ग है और अलग अलग बीजीय व्यंजकों को एक ही पद में प्लस के माध्यम से यहाँ पे दर्शाया गया है। लेकिन यदि यही x⁻² होता, बाकी सब सेम होता, तो यह बहुपद नहीं होता, क्योंकि जो घात होता है वो माइनस में नहीं होना चाहिए बीजीय व्यंजक के लिए। या x⁻² या √x इस तरीके से हो तो वह बीजीय व्यंजक नहीं कहलाएगा, यानी बहुपद नहीं होगा। क्योंकि यदि हम रूट को भी हटाएंगे तो x⁻1/2 मतलब रूट का वैल्यू हो जाता है 1/2। तो हम क्या करेंगे, इसे हम बहुपद नहीं कहेंगे। इसी को लेकर के आगे प्रश्न दिया गया है, हम इसे सॉल्व करेंगे। बहुत सारे ऐसे टर्म हैं जो हमें समझना है। जैसे जैसे प्रश्न आएगा हम उस तरीके से टर्म को समझते जाएंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन किस प्रकार का है और कैसे सॉल्व करना है। यहाँ देखिए एक्सरसाइज 2A है और अति लघुत्तरीय प्रश्न है। इसमें कौन कौन सा बहुपद है ये हमसे पूछ रहा है। तो बहुपद पूछ रहा है तो हम इसे बहुपद बना लेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। तो कहता है कौन कौन बहुपद है। तो देख लीजिए यहाँ पहला नंबर x² + 3x + 6 है। ये एक बहुपद है क्योंकि ये पहला जो टर्म है इसका जो पावर है वो 2 है और 2 एक पूर्ण संख्या है, यानी इसका आंसर हो जाएगा पहला नंबर। दूसरा को चेक करते हैं, x + x/2 है, ठीक है। यदि हम इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर क्या हो जाएगा, x + 2x का पावर
माइनस एक्स हो जाएगा, क्योंकि ये नीचे है, डिनोमिनेटर में है, ऊपर जाता है तो माइनस में हो जाता है, यानी यहाँ भी माइनस में आ जाएगा, तो ये बहुपद नहीं होगा। जो बहुपद है हम केवल उसी टर्म को लिखेंगे। ये क्या है, 3√x प्लस 2x माइनस 7। अब √x है, यदि x को हम रूट से बाहर निकालेंगे तो ये 1/2 हो जाएगा, और ये हमारा बहुपद नहीं होगा, क्योंकि 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है। यहाँ भी देख लीजिए पावर -2 है, ये पावर -2 नहीं होना चाहिए। यदि केवल 2 होता तो ये बहुपद कहलाता। √u है, यदि रूट हटाएंगे तो u के पावर में 1/2 हो जाएगा, और ये हमारा बहुपद नहीं होगा। √2y का क्यू ये हो जाएगा, क्योंकि इसके पहले नंबर है और नंबर रूट के अंदर में है, ठीक है। तो यदि नंबर रूट के अंदर हो और जो भी XYZ लिखा है वो उसका पावर पूर्ण संख्या हो, तो ये बहुपद कहलाएगा, यानी क्वेश्चन नंबर इसका 6 भी बहुपद है। आगे क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। यदि क्वेश्चन 7 की बात करें तो यहाँ तो ये तो ठीक है, इसका यदि पावर दे तो 1 हो जाएगा, लेकिन यहाँ √2 और √7 है, तो √2 तक तो ठीक है, लेकिन √7 का वैल्यू हो जाएगा √t का वैल्यू हो जाएगा, रूट हटाएंगे तो पावर में 1/2, और 1/2 नहीं होना चाहिए, यानी ये 7 नंबर नहीं है। 8 क्या हो जाएगा, यदि हम -7 को x से मल्टीप्लाई करें तो उसका पावर 0 हो जाएगा, 0 का वैल्यू 1 होता है, यानी 8 नंबर क्वेश्चन भी हमारा है बहुपद। इसके बाद y² प्लस √2 ये भी बहुपद में है, क्योंकि जो पावर है वो एक पूर्ण संख्या है, तो 9 नंबर हो जाएगा। और 10 नंबर भी एक पूर्ण संख्या है, क्योंकि इसका स्क्वायर 2 है, तो 10 नंबर भी हो जाएगा, यानी ये हो गया इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि निम्नलिखित कथनों में सत्य कथन को 100 से और असत्य कथन को अ से व्यक्त कीजिए। मतलब कौन सा इसमें सही है और कौन सा गलत, ये बताना है, ठीक है। तो आइए इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि 9x³ प्लस √5x माइनस √7 वास्तविक संख्याओं का बहुपद है। तो हाँ, ये बिल्कुल ही बहुपद है वास्तविक संख्या का, तो हम क्या लिख देंगे, ये सत्य हो गया, तो ये हम सत्य लिखेंगे। 11x² माइनस 16x प्लस 5 पूर्णांकों का बहुपद है। हाँ, बिल्कुल पूर्णांक का बहुपद है, अभी अभी हम पढ़े हैं, तो ये भी हमारा सत्य हो जाएगा। कहता है कि ये जो है प्रश्न या पूर्णांकों का बहुपद है, तो नहीं, ये पूर्णांकों का बहुपद नहीं है, यानी ये असत्य हो जाएगा। उसके बाद ये कहता है परिमेय संख्याओं का बहुपद, तो परिमेय संख्या नहीं, बिल्कुल नहीं है ये परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होता है, जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, तो उसका बहुपद पूछता है कि परिमेय संख्याओं का बहुपद है, तो नहीं है, यानी ये असत्य हो जाएगा। उसके बाद 5वां में कहता है कि x³/3 पर -5 परिमेय संख्याओं का बहुपद है, तो यहाँ ये बिल्कुल परिमेय संख्याओं का बहुपद है, तो ये सत्य हो जाएगा। और लास्ट में √7x प्लस 5 पूर्णांकों का बहुपद है, तो ये पूर्णांक का बहुपद नहीं है, यानी ये असत्य हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से सत्य असत्य करना है क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है x² का गुणांक लिखना है। तो चलिए x² का गुणांक कैसे हम पता करेंगे, इसको देख लेते हैं। इसको पता करने के लिए हमारे पास बुक में जो शुरुआत में हम बोले थे कि जैसे जैसे प्रश्न आएगा हम उस तरीके से समझते जाएंगे। तो यहाँ पर दिया हुआ है इसका गुणांक। गुणांक क्या होता है कि किसी पद के गुणा करने वाली जो संख्या होती है उसे पद का अंक गुणांक या फिर कोफिशिएंट कहते हैं। जैसे 5a में 5 क्या है, गुणांक है a का, -3 xy में -3 गुणांक। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि हम किसी नंबर को इस तरीके से लिखते हैं 2x² 5x
है ना। इस तरीके से तो कहा गया एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी इसके बीच में यहाँ गुना का चिन्ह होता है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक 2 हो जाएगा, एक्स का गुणांक 5 हो जाएगा, है ना। तो जिसका पूछेगा उसके पहले वाला जो नंबर है वो लिख देंगे, तो वो हमारा उसका गुणांक हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। आइए हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का क्या उत्तर होगा, देख लेते हैं। 3 में कहता है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है। तो एक्स स्क्वायर ये है, इसके पहले कौन सा नंबर है, कोई नंबर नहीं है, यानी 1 है, तो यहाँ इसका गुणांक कितना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला में एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 हो जाएगा। दूसरा में क्या पूछता है, दूसरा में पूछ रहा है हमसे यहाँ कि यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना होगा। तो यहाँ तो एक्स स्क्वायर है नहीं, तो इसका गुणांक कुछ नहीं होगा। यहाँ पूछता है एक्स स्क्वायर का गुणांक π/2 होगा, है ना। तो तीसरा में क्या हो जाएगा, तीसरा में हो जाएगा π/2 हो जाएगा। चौथा में एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछ रहा है, एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछ रहा है, तो यहाँ भी एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा चौथा में। और पाँचवा में तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो हम पाँचवें में क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं। अच्छा 0 इसी तरीके से ना इसमें भी लिख सकते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 में, क्योंकि एक्स स्क्वायर नहीं है, यहाँ एक्स क्यों दिया है, तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू 0 कर सकते हैं, और यहाँ पाँचवें का भी हम 0 कर सकते हैं। तो ये गुणांक आपको समझ में आ गया होगा। जिसका भी गुणांक पूछेगा उसके पहले वाला नंबर को उसी से जो मल्टीप्लाई किया गया है उसको लिख देना है। अब सेम इसी तरीके से यहाँ भी है, वाई क्यू के गुणांक को लिखना है। तो वाई क्यू का गुणांक कितना हो जाएगा, 1, क्योंकि 1 माइनस वाई क्यू है, तो वाई क्यू के पहले क्या है, यहाँ पे 1 छिपा हुआ होता है, तो 1 हो जाएगा इसका। यहाँ कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, क्योंकि माइनस पे लगा हुआ है, और यहाँ 4/3 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। 5 को देख लेते हैं। निम्नांकित में कौन सा बहुपद मानक रूप में है। अब बहुपद का मानक रूप क्या होता है, तो चलिए हम मानक रूप को पहले समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे बहुपद का मानक रूप दिया हुआ है, कहता है बहुपद px, यानी इस फॉर्म में लिखा हुआ है कि घातों के अवरोही यानी घटते हुए क्रम में है। तो बहुपद x के घातों को आरोही क्रम में भी लिख सकते हैं, यानी घटते या बढ़ने क्रम दोनों में ही हो सकता है। जब किसी चर x में दिया हुआ बहुपद x के घातों के आरोही क्रम में अथवा x के घातों के अवरोही क्रम में हो, तो यह कहा जाता है कि वह बहुपद मानक रूप में है। यानी पावर देखना है, केवल पावर या तो बढ़ते हुए क्रम में होना चाहिए या फिर घटते हुए क्रम में होना चाहिए। और किसी भी बहुपद को मानक रूप में हम लेके जा सकते हैं कि इसे हम किस मानक रूप में ला सकते हैं। जैसे देख लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है py दिया हुआ है 3y का पावर 5 माइनस 2y प्लस 3y³ माइनस +√5 - 7y4 प्लस 6y का स्क्वायर। यह बहुपद का मानक रूप नहीं है। इसे मानक रूप में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें या तो असेंडिंग यानी बढ़ते क्रम या घटते क्रम में लिखना पड़ेगा। तो देखिए पावर को पहले 5 वाला, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1 और फिर बिना पावर वाला, है ना। ये हो गया अवरोही क्रम। अब आरोही क्रम में बढ़ते क्रम में लिख सकते हैं हम, पहले बिना पावर का, फिर 1, फिर 2, 3, 4, 5, इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए 7x² प्लस 9x माइनस 3 है ना। तो ये देखिए यहाँ पावर में 2 है, फिर यहाँ 1 है, यहाँ कुछ नहीं है, यानी ये क्या हो गया, यह घटते क्रम में लिखा हुआ है और यह एक मानक बहुपद है। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरीके से हम आगे बनाएंगे और क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि कौन मानक रूप में है। तो देखिए ये मानक रूप में नहीं है, पहले पावर 5 है, फिर 2 है, फिर कुछ नहीं है, यहाँ 4 है, ये भी सजाया हुआ नहीं है, ये भी ना असेंडिंग ऑर्डर यानी ना बढ़ते क्रम में है ना घटते क्रम में है, ये भी ना ही बढ़ते क्रम में है ना घटते क्रम में है पावर, ये है यानी पहले 2 है, फिर पावर 1 है, फिर कुछ नहीं है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा।
ठीक है, यही एक मानक रूप में है। क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। निम्नांकित बहुपद मानक रूप में नहीं दिए गए हैं, इन्हें चर के घातों में अवरोही क्रम में लिखना है। अवरोही और आरोही दो क्रम होता है। अवरोही का मतलब होता है कि घटते क्रम में, घटते क्रम का मतलब पहले बड़ा वाला, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा और सबसे छोटा को लास्ट में। और आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम में, पहले सबसे छोटा, फिर थोड़ा बड़ा, फिर थोड़ा बड़ा और सबसे बड़ा को लास्ट में लिखते हैं। इस तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 का पहला हमारे पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसे हम लिख लेते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 6, हमने इसको लिख लिया है। अब इसको अवरोही क्रम में लिखना है। अवरोही क्रम में लिखने का मतलब पहले पावर जो बड़ा है उसको लिखेंगे, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा और सबसे छोटा को लास्ट में। तो यहाँ तो पहले क्या हो जाएगा, पहले जेड का पावर 5 हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा प्लस 6 जेड का पावर 3 प्लस 7 जेड का पावर 2 और माइनस 5। ये हो गया अवरोही क्रम में। इसको देख लेते हैं। इसमें सबसे बड़ा पावर 4 है तो 5 यू का पावर 4, उसके बाद 3 है तो 3/2 यू का पावर 3, उसके बाद 2 है तो √2 यू का स्क्वायर, फिर 3u, फिर -1 है। उसके बाद फिर हम इसको लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर इसका सी, पावर पहले 3 है तो 7/3 टी का पावर क्यूब -8t का स्क्वायर प्लस √3t और प्लस 5। उसके बाद इसका जो आंसर होगा, सबसे ज़्यादा पावर 3 है तो ये u का पावर 3 जोड़ u का पावर 2 माइनस u और माइनस √2। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 का भी आंसर सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। 7 में क्या कहा है, कहता है कि निम्नलिखित पदों के घात लिखिए। अब घात क्या लिखेंगे, यहाँ तो एक नहीं दो बहुत सारे घात हैं तो हमको घात लिखना है। तो घात क्या होता है, यहाँ पे देख लेते हैं हम इसका डेफिनेशन घात लिखने का। तो घात के लिए हमारे पास कहता है कि पद के सभी चर के घातांकों का योगफल उस पद का घात कहलाता है। जैसे 5x² yz का घात, यानी x² का पावर 2 है, y का पावर 1 है और z का पावर भी 1 है। इस सब का पावर को जोड़ देंगे केवल तो वो हमारा घात निकल जाएगा। इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे और साथ में हमारा आंसर भी आ जाएगा। तो इस तरीके से यदि पद का घात पूछे तो हम सब घात को जोड़ देंगे। लेकिन यदि हमसे पूछे कि बहुपद का घात क्या है, तो किसी बहुपद के सबसे बड़े घात वाले पद के घातांक को उस पद का बहुपद का घात कहा जाता है। यानी हमारे पास ये एक बहुपद है और इसमें जो सबसे बड़ा घात है वो पद का वो घातांक क्या है, 3 है। तो यही इसका बहुपद का क्या हो जाएगा, घात हो जाएगा। यानी एक बहुपद में जो सबसे बड़ा घात दिया हुआ है, जो सबसे बड़ा पावर है, उसी को लिख देंगे तो हमारा यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। तो हम इसको इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं और क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन नंबर 7 का पहला यहाँ पे क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन क्या कहता है, x का पावर 5 माइनस x का पावर 4 प्लस 3। तो यहाँ बहुपद है, ये बहुपद का घात क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 5। तो हम क्या लिख देंगे, पहला का 5 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर इसी का दूसरा में सबसे ज़्यादा पावर क्या है, 2 है, इस पर 1 है, इस पर कुछ नहीं है तो यहाँ हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे 2 है, यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 8 है। तो सब में पावर सबसे बड़ा कौन है, 8। तो तीसरा का जो आंसर हो जाएगा वो बहुपद का घात 8 हो गया। चौथा में क्या होगा, चौथा में तो कोई घात है ही नहीं, यानी 0 हो जाएगा इसका।
और इसके बाद इसमें क्या हो जाएगा, इसमें 3x इसका पावर मतलब 1 है, तो यहाँ पे पाँचवा का हो जाएगा 1 आंसर। और फिर क्या हो जाएगा इसका, यहाँ पे ना इसको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करने के लिए क्या है हमारे पास दिया हुआ है t का स्क्वायर और 3t-6। थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। इस तरीके से हम इसको लिख लेंगे और लिखने के बाद यदि हम देखें तो ये हो जाएगा x स्क्वायर को 3t से गुना करेंगे तो 3t का क्यूब हो जाएगा और -6t का स्क्वायर हो जाएगा। अब दोनों में कौन बड़ा है, ये 2 है और ये 3 है, तो इसका घात हो जाएगा 3, यानी ये हो गया इसका आंसर। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 भी बन गया। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। 8 में क्या कहता है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, भरना है। यानी बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का घात कितना होगा। अब दोनों का तो पावर सेम है, यदि पावर सेम है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। बहुपद एक्स स्क्वायर ब्रैकेट एक्स क्यूब प्लस 2 का घात कितना होगा, तो एक्स स्क्वायर को 3 एक्स क्यूब से गुना करेंगे तो एक्स का पावर 5 हो जाएगा और ये 2 को एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा। तो मतलब क्या है यहाँ कि यदि हम लिखते हैं x का पावर 5 प्लस 2x का स्क्वायर, तो सबसे बड़ा कौन है 5, तो यहाँ पे हमारा 5 आंसर हो जाएगा। बहुपद 3 का घात क्या हो जाएगा, यहाँ 0 होगा। अब शून्य बहुपद का घात क्या हो जाएगा, तो इसका तो निर्णय नहीं कर सकते हैं, यानी निर्धारित नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब, और ई का मतलब क्या हो जाएगा, बहुपद दिया हुआ है, इसका घात पूछ रहा है, तो इसका सबसे बड़ा घात क्या है 3, तो हम यहाँ 3 लिख देंगे। शून्येतर अचर बहुपद का मान क्या होगा घात, तो यहाँ पर शून्येतर अचर बहुपद का घात भी 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्व कर लिए हैं। अब बहुपद का वर्गीकरण पर प्रश्न है, इसको हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो वीडियो कैसा लगा आप हमको ज़रूर कमेंट करके बताएं, समझ आया कि नहीं ये भी। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, लाइक और शेयर भी करें, साथ ही साथ कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।